हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो भाई कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं जीके के टॉप 80 प्लस क्वेश्चंस, जो कि एकदम सिलेक्टेड एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि प्रीवियस पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन। तो भाई काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है आज की। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लें, जिससे आपके पास हमारी डेली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपनी अच्छी से तैयारी कंटिन्यू कर सकें। तो देख लेते हैं आज का हम अपना पहला क्वेश्चन। सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। तो भाई सब्जी उत्पादन में भारत में विश्व में भारत का स्थान है दूसरा। और पहले स्थान की बात हम अगर हम करें तो पहला स्थान है चीन का। ठीक है, तो याद रखिएगा आप ये भी और नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को 1952 में प्रारंभ किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक कौन है। तो भाई ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक है चार्ल्स डिकेंस। माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है। तो माई स्टोरी आत्मकथा है मार्टिना नवरातिलोवा की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है, तो भाई अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो भाई राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। 12 जनवरी के दिन ही स्वामी विवेकानंद जी का जन्म भी हुआ था। 12 जनवरी 1863 में हुआ था स्वामी विवेकानंद जी का जन्म, और कोलकाता में हुआ था इनका जन्म। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 में हुआ था। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई पॉइंट्स याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम किस देश ने दिया। तो भाई महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम दिया था न्यूजीलैंड ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट स्थित है वॉशिंगटन में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या होती है। तो भाई प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या होती है 30। तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं आगे बढ़ने से पहले कि प्राक्कलन समिति बेसिकली होती क्या है और क्यों बनाई गई थी ये। तो भाई प्राक्कलन समिति जो बनाई गई थी 1950 में बनाई गई थी। तत्कालीन वित्त मंत्री थे उस समय के जॉन मथाई जी, जिनकी सिफारिश पर प्राक्कलन समिति को बनाया गया था। और प्राक्कलन समिति को बनाया गया था किस लिए। भारतीय संसद के वित्तीय कार्यों में सहयोग के उद्देश्य से बनाया गया था। ठीक है, जो कि भारतीय संसद के जो भी वित्तीय कार्य थे उनके सहयोग के लिए बनाया गया था प्राक्कलन समिति को 1950 में। वित्त मंत्री थे जॉन मथाई जी। और एक बात ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उस समय जो मंत्री होते हैं, तो भाई मंत्री प्राक्कलन समिति के सदस्य नहीं बन सकते। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खाद्य पदार्थों का संरक्षण किस अम्ल के द्वारा किया जाता है। खाद्य पदार्थों का जो संरक्षण किया जाता है वो किया जाता है बेंजोइक अम्ल के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाइसोसोम की खोज 1958 में किसने की थी। तो भाई लाइसोसोम की खोज की थी डी डुबे ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्णांधता से संबंधित रंग है। वर्णांधता से संबंधित रंग है लाल और हरा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था। तो भाई केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। और कब फेंका था अगर आपसे पूछा जाए तो 8 अप्रैल 1929 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 8 अप्रैल 1929 में फेंका था केंद्रीय असेंबली पर बम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। ठीक है, याद रखिएगा भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। और कब किया गया था, तो 1949 में किया गया था राष्ट्रीय आय समिति का गठन। ठीक है भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुंदरवन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। तो भाई सुंदरवन या मैंग्रोव वन पाए जाते हैं डेल्टाई पश्चिम बंगाल में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीस्ता किसकी सहायक नदी है। तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरी 51 कविताओं का संकलन किसके द्वारा लिखी गई। तो भाई ये पुस्तक लिखी गई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा। मेरी 51 कविताओं का संकलन, इसमें जो भी अटल बिहारी जी की
कविताएं हैं बेसिकली, उनका संकलन है पूरा। तो ये पुस्तक लिखी गई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने की थी? तो भाई जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी वो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे, उन्होंने की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक एक क्वेश्चन सिलेक्टेड प्रीवियस पेपर में पूछा गया है, तो प्लीज वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा क्योंकि काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो भाई आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक कौन है? द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। तो भाई याद रखिएगा ये भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाद्य यंत्र में सबसे पुराना यंत्र है? तो भाई वाद्य यंत्र में सबसे पुराना यंत्र है वीणा। किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो भाई काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। योर्स फॉर लाइफ किस कंपनी का नारा है? तो भाई काफी फेमस कंपनी का नारा है गोदरेज कंपनी का, योर्स फॉर लाइफ, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ स्थित है? तो भाई शिप स्क्रैपिंग यार्ड स्थित है गोवा राज्य में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काकतीय किस राज्य का शासक था? तो काकतीय आंध्र प्रदेश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे है? तो जो मांडू की रानी थी रूपमती, उनका संबंध है बाज बहादुर शाह से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सह्याद्री पर्वत स्थित है? तो भाई सह्याद्री पर्वत स्थित है महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ताइवान का पुराना नाम क्या था? ताइवान का पुराना नाम था फारमोसा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आराम हराम है, यह नारा किसने दिया था? तो भाई किसने दिया था ये नारा? ये नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, आराम हराम है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है? तो भाई अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा है? तो भाई मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है यकृत, लीवर, जिसे इंग्लिश नाम है लीवर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम कब विभाजित हुआ था? तो भाई जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है तो उनका सर्वप्रथम विभाजन हुआ था 1969 में, और प्रधानमंत्री थी उस समय इंदिरा गांधी जी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो भाई आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है? क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला हैं? तो भाई विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला है मैडम क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है? तो भाई कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है बेल्जियम को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ भाई अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और यहीं से घुमा फिरा के आपसे बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस पेपर्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि भाई यहीं से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्याज में भोजन का संचय किस रूप में होता है? तो भाई प्याज में जो भोजन का संचय होता है वो होता है सेलुलोज के रूप में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाइटल कमीशन का संबंध किससे है? वाइटल कमीशन का संबंध है श्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष स्थित हैं? तो भाई विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। तुंगभद्रा नदी पर स्थित है विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष। और कब किसने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना? तो हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम्पी अवस्थित है? तो भाई हम्पी कहाँ अवस्थित है? बेलारी
जो कि कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य होता है। तो भाई ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होता है, मतलब आपको उसका कोई भी आउटपुट नहीं मिलता है जो भी आप ध्वनि के विरुद्ध कार्य करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचायत का निर्वाचन कितने वर्ष में होता है? तो भाई पंचायत का निर्वाचन होता है प्रत्येक 5 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाथी गुफा स्थित है। तो भाई हाथी गुफा स्थित है उड़ीसा में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खेल दिवस मनाया जाता है। तो भाई खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। और अगर से पूछा जाए कि क्यों मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद जी के सम्मान में मनाया जाता है, जो कि हॉकी टीम से या हॉकी खेल से संबंधित है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है मेजर ध्यानचंद जी को, तो उन्हीं के सम्मान में मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। कायांतरित रूप का संगमरमर है। तो भाई कायांतरित रूप का जो संगमरमर है वो है लिमस्टोन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर्यक वंश का अंतिम शासक था। तो भाई हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो थे नागदशक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनसबदारी प्रथा का प्रयोग सर्वप्रथम भारत में किस शासक ने किया? तो मनसबदारी प्रथा का प्रयोग सर्वप्रथम किया था अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो भाई जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था 1965 में, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो भाई समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? तो भाई 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था भारत का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश किसने दिया था? तो जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का जो आदेश दिया था वो दिया था अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन ने। तो भाई याद रखिएगा, ये जापान के 2 जगहों पर जो बम गिरे थे, हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम फेंके गए थे, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है ये। तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन थे जो इन्होंने यह आदेश दिया था हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राग भैरवी का गायन किस समय सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? भाई राग भैरवी का जो गायन होता है वो सुबह के समय में उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्वनि की इकाई होती है। ध्वनि की इकाई होती है डेसिबल। डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि को। और ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है? शून्य। हड़प्पाकालीन स्थल धोलावीरा किस राज्य में है? तो भाई जो धोलावीरा है हड़प्पाकालीन स्थल है गुजरात में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लोथल धोलावीरा आपसे ये काफ़ी बार पूछा गया है कि किस राज्य में स्थित है और किस सभ्यता के ये प्रमुख स्थल हैं। तो धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता का स्थल है और गुजरात में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जौनपुर शहर किस शासक ने बसाया था? तो भाई जौनपुर शहर बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बगाड़ा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो भाई जो बगाड़ा जनजाति है वो पाई जाती है तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? तो भाई साइलेंट वैली जो परियोजना है वो है केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव पहली बार कब हुआ था? राष्ट्रपति जी का विधिवत चुनाव सर्वप्रथम हुआ था मई 1952 में। और आजाद भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। और उपराष्ट्रपति कौन बने थे? तो ये आप मेरे को कमेंट में बताइएगा। ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तारे का रंग सूचक होता है। तो भाई तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा प्रारंभ हुई थी। तो भाई भारत में स्पीड पोस्ट जो सेवा प्रारंभ हुई थी 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
भारत में प्रथम मकबरा किस शासक का था? तो भाई जो भारत में प्रथम मकबरा था वो था नसीरुद्दीन महमूद का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत को ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक मिला था। तो भाई भारत को ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक मिला था एम्स्टर्डम में मिला था 1928 में। और हॉकी टीम विजेता हुई थी उस समय, भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो थी, तो इसलिए उनको एम्स्टर्डम में दिया था पहला स्वर्ण पदक। ठीक है, ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक भारतीय पुरुष हॉकी टीम की विजेता के उपलक्ष्य में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाहोत्से पर्वत शिखर स्थित है। तो भाई लाहोत्से पर्वत शिखर स्थित है नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है। तो भाई लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है ऑक्सीजन और नमी, जिस कारण लोहे में जंग लगता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जमायत इस्लामी किस देश का राजनीतिक दल है? तो भाई जमायत इस्लामी ये बांग्लादेश का राजनीतिक दल है एक। जैसे भारत में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तो इस तरीके से जो राजनीतिक दल है भारत के, तो इसी तरह बांग्लादेश का एक राजनीतिक दल है जमायत इस्लामी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रेनाडा स्थित है। तो भाई ग्रेनाडा जो स्थित है वो है कैरिबियन सागर में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान नालंदा था हर्षवर्धन के काल में। तो भाई हर्षवर्धन के कालीन था जो नालंदा विश्वविद्यालय था, जो शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान था उस समय हर्षवर्धन जी के काल में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी जी प्रभावित थे। तो भाई गांधी जी प्रभावित थे लियो टॉलस्टॉय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या कर बैठने वाला शासक था। तो भाई जो दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या करके बैठने वाले शासक था वो थे अलाउद्दीन खिलजी, जिसने अपने चाचा जी की हत्या करके सिंहासन पर बैठे थे जो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। तो भाई समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण जी, जो कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1000 वर्ष पुराना मंदिर है। तो भाई 1000 वर्ष पुराना जो मंदिर है वो है खजुराहो का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस फिल्म को 8 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं? तो भाई गांधी फिल्म को 8 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो भाई टाइफाइड रोग से प्रभावित होती है आपकी आंत। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मधुशाला के रचयिता थे। तो भाई मधुशाला के रचयिता थे हरिवंश राय बच्चन, जो कि मधुशाला के रचयिता थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इन्होंने मधुशाला जो पुस्तक थी इसकी रचना कब की थी ये भी आपसे पूछा जा सकता है, आप ये भी एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। तो 1935 में इन्होंने मधुशाला की रचना की थी। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सम्मिलित है। तो भाई जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम वो संकलित है, यहाँ पे संकलित होगा। आनंद मठ पुस्तक में, जिसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? जिसकी रचना की गई थी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और जो आनंद मठ उपन्यास है ये क्या है? बांग्ला उपन्यास है आनंद मठ, जिसकी रचना की गई थी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और कब की गई थी अगर आपसे पूछा जाए तो 1882 में की गई थी। ठीक है, 1882 में की गई थी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ में ही संकलित है, वहीं से लिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? तो भाई लुधियाना सतलज नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेडियो एक्टिव किरणें कितने प्रकार की होती हैं? तो भाई जो रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं वो होती है आपकी 3 प्रकार की। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से 3 प्रकार है, कौन कौन सी होती है, तो आपकी होती हैं अल्फा, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अल्फा। दूसरी हो गई आपकी बीटा, और तीसरी होगी गामा। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा कितने प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं, अल्फा, बीटा और। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के भाग 5 में उल्लेख है। तो भाई भारतीय संविधान के भाग 5 में उल्लेख किसका है? संघीय न्यायपालिका का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो भाई गांधी इरविन समझौता हस्ताक्षरित हुआ था 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुस्तक गुड अर्थ के लेखक कौन है? तो भाई पुस्तक गुड अर्थ के लेखक हैं पर्ल एस बक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑस्टियोलॉजी अध्ययन है? तो भाई ऑस्टियोलॉजी जो अध्ययन है वो है अस्थियों का अध्ययन। तो भाई ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने देखे ही होंगे तो आपको पता होगा कि प्रीवियस पेपर में काफ़ी बार पूछे गए हैं, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो भाई वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि डेली आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर सकें। सेपरेट टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो भाई प्लीज़ कमेंट एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।